नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु विद्या मंत्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की यह वीडियो आपकी पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, जाति आयोग पर आधारित रहेगी, जिसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो भारतीय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो संविधान के कुल आपको पता है 22 भाग हैं। 22 तो टोटल भाग हैं संविधान के, और अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। अगर इनको भी डिटेल में पढ़ा जाए तो ये दोस्तों 465 माने जाते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में 395 ऑप्शन में होगा तो 465 नहीं होगा, 465 होगा तो 395 नहीं होगा। तो 22 भाग हैं, जिनमें से भाग नंबर 16 में इन सभी आयोगों का जिक्र किया गया है। भाग नंबर 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपनी बनाई हुई कमेटी में कुछ मेंबर्स मनोनीत करते हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का विश्लेषण करते हैं, जो ये देखते हैं कि यह व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है। तो यह अधिकार हमारी सुप्रीम पावर राष्ट्रपति जी के पास है। भारत में अनुसूचित जाति व जनजाति व एंग्लो भारतीयों के विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? तो दोस्तों, शुरुआत में जैसे ही स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद जब ये आयोग बने तो 1960 तक के लिए, प्रारंभ में 1960 तक के लिए इन्हें आरक्षण देने के लिए कहा गया था, विशेष प्रावधान देने के लिए कहा गया था। परंतु सरकारें आती गई और इनका कार्यकाल 10-10 वर्ष और बढ़ता चला गया। परंतु 2009 में हुए 95 संशोधन में इसे 2020 तक और बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि शुरू में 1960 तक के लिए था, बाद में अमेंडमेंट होते गए और अब अंत में 2009 में 95वां संशोधन हुआ था, जिसकी वजह से इसे 2020 तक के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुसूचित जाति 338 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, परंतु 89वां संशोधन हुआ था 2003 में, जिससे 338 का ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। यानी कि 89वां संशोधन हुआ 2003 में, जिसकी वजह 338 में एक पार्ट जोड़ा गया, जिससे अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आप देख सकते हैं 338 का जो एक पार्ट है ये जनजातियों के लिए है। अच्छा, जो 330 होता है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 333 है, राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदायों के लोगों का प्रतिनिधित्व है, यानी कि विधानसभाओं में। जो 331 है दोस्तों, ये एक गलत दे रखा है, यानी कि इसमें लोकसभा में एंग्लो भारतीयों, यानी कि 331 का मतलब है लोकसभा में एंग्लो भारतीयों के लोगों का प्रतिनिधित्व। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है, यानी कि ये सही जोड़ा नहीं बना रहा। इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अनुरूप। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग ये संवैधानिक निकाय हैं। बाकी जो तीनों निकाय हैं ये संसद के द्वारा बनाए गए हैं। तो संवैधानिक मतलब संविधान की पालना करते हुए, और ये बाकी जो हैं संसद के अनुसार बनाए गए हैं।
अगला क्वेश्चन, काका कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? काका कालेलकर आयोग 1953 में पहली बार गठित किया गया था और बाद में इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंध रखता है यह आयोग। एंग्लो भारतीय व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? एंग्लो भारतीय व्यक्ति आपको पता है कि जिसके लिए लोकसभा के अंदर 2 सीट रिज़र्व हैं, लोकसभा में 2 सीट हैं और राज्यसभा में 12 सीट हैं। इन्हें कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र से लिया जाता है। ये वो भारतीय व्यक्ति हैं जिनके पिता या उनका कोई भी पूर्वज यूरोपीय वंश का था। उसके बाद वे भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए थे और अपनी अगली पीढ़ी को भारत में पैदा किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी हैं दोस्तों? 12 सीटें हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक क्या अनुच्छेद दर्शाए गए हैं, किनसे संबंधित हैं? तो 330 से 342 जो पार्ट नंबर यानी भाग 16 के अंदर दिए गए हैं, ये आपके अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण व प्रतिनिधित्व से संबंध रखते हैं। जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था, वह किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो दोस्तों यह समिति बीपी मंडल इनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। तो ये हैं दोस्तों आज के कुछ सवाल जो कि इन आयोग से संबंधित थे। तो कई बार पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।